बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टेस्ट फॉर स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट है टॉपिक बहुत ज़्यादा। मैं इसको लिख देती हूँ, टिक कर रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज में विद आपकी एग्जांपल्स ज़्यादातर इन्हीं क्वेश्चंस पे डिपेंड कर रही हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट फॉर स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस क्या है। इससे इससे पहले स्टूडेंट, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स आपको दिए हैं कॉन्टिजेंसी टेबल, वो भी आपने देखना है, क्योंकि कॉन्टिजेंसी टेबल जो है आप कोई भी टेस्ट यूज़ कर रहे हो वो आपके पास आएगा और आपको बनाने का मेथड आना चाहिए। प्रीवियस लेक्चर्स में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कॉन्टिजेंसी टेबल, मैंने आपको कहा था कि दो एट्रीब्यूट्स गिवन हैं, ठीक है, और उनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड कर देते हैं। फिर उसको किस तरीके से हम उसका सम लेते हैं, ग्रैंड टोटल लेते हैं, वो जब आप अपना प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास टेस्ट फॉर स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस के हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं सिंपल कहूँ ना तो इसका फार्मूला याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास क्या है स्टूडेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड फार्मूला, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। और यहाँ हमने क्या करना होता है, ऑब्जर्व वैल्यूज हमारे पास क्या होती हैं जो आपके क्वेश्चंस में गिवन होती है। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्योंकि नाम से ही शो हो रहा है कि जो वैल्यू आप एक्सपेक्ट करते हो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं। तो ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हम R-1 एंड C-1 लेते हैं। अब ये हम क्यों लेते हैं, बिकॉज आपने कॉन्टिजेंसी टेबल में भी देखा होगा कि हम रो एंड कॉलम बोथ साइड जो है वो चेक करते हैं, रो कॉलम। यहाँ भी जो हमारे पास लिखा गया है ना फार्मूले में कि OIJ मतलब ऑब्जर्व वैल्यूज है। मैंने आपको प्रीवियस कॉन्टिजेंसी टेबल करवाया था, उसमें मैंने आपको यही बताया ये ऑब्जर्व वैल्यूज हैं जो कि एट्रीब्यूट ए एंड बी को मल्टीप्लाई करने से आई हैं। तो तभी ये IJ लिखा है कि IJ क्या है कि हमारे पास रो वाइज जो है वो I शो कर रहा है एंड कॉलम वाइज J शो कर रहा है। ये सिंबल्स हैं जो हम शो करा रहे हैं। इसी तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बहुत इस तरह है कि, और अगर वो डिफरेंट फार्मूलाज हमें कह रहे हैं क्वेश्चंस में कि जी आपने ये फार्मूला लगा के अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है, तो फिर आपने उसी फार्मूले को ही फॉलो करना है। ये मैं मजीद आगे जब आपको एग्जाम्पल्स करवाऊंगी ना प्रैक्टिकल, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मजीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस है। हम कहते हैं एनालाइजिंग बाईवेरिएट मल्टीनोमियल पॉपुलेशन। अब बाईवेरिएट क्या है कि बेसिकली दो एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि एट्रीब्यूट ए एंड एट्रीब्यूट बी हैं, और डिफरेंट कैटेगरीज में फर्दर इसे डिवाइड किया गया है। तो हम कहते हैं कि बाईवेरिएट मल्टीनोमियल पॉपुलेशन, द फर्स्ट स्टेप ऑफ टिपिकल इन्फ्लुएंसेस एक्सपेक्ट द इंटरेस्ट यूजली इज व्हेन टू एट्रीब्यूट्स आर स्टैटिस्टिकली independent, or whether certain levels of one attribute tends to associate it or contingent with the levels of another attribute। देखिए हमारे पास coefficient of association क्या था, हमने कहा था कि जो स्ट्रेंथ, जो रिलेशनशिप दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। तो यहाँ भी यही बता रहे हैं कि जो हम ये टेस्ट करते हैं ना इंडिपेंडेंस का, वो हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं ना, एक तो वो इंडिपेंडेंट स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दूसरा एक एट्रीब्यूट जो है वो एसोसिएट करे विद अनदर एट्रीब्यूट से। तो मतलब उनका जो रिलेशनशिप है ना इंडिपेंडेंटली, वो हम टू एट्रीब्यूट्स का डिस्कस कर रहे हैं इस फार्मूले में। इफ दे आर इंडिपेंडेंट वी नो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो इट्स मीन कि वो अपना अपना खुद कर रहे हैं, उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं पाया जा रहा। इफ टर्न्स आउट दैट दे आर not independent and a relative does exist between the two attributes, the next step the analysis is to study the nature of relationship। अब हमारे पास क्या है कि अगर तो वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि दो स्टूडेंट्स हैं, वो बोथ आर इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, तो वो अपना अपना उनका खाता होगा, ठीक है। यहाँ भी सेम ऐसे ही है कि अगर वो इंडिपेंडेंट है, अगर इंडिपेंडेंट है तो उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन अगर वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन देम, कि उनके दरमियान टू एट्रीब्यूट्स के दरमियान व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप वी हैव, नेचर ऑफ रिलेशनशिप को फिर हमने डिस्कस करना होता है। बाकी स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाता है कि हमारे पास जो फार्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। मेन फार्मूला आ जाता है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये अब अपने फार्मूलाज को ही एक्सप्लेन कर रही हैं, जो आपके पास थ्योरी गिवन है ना,
ये मजीद फर्दर जो है आपने फार्मूला को ही डिस्कस करी। वो कहते हैं इन दिस केस वी बेस द टेस्ट स्टेटिस्टिक ऑन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई इन द सैंपल from each category. H naught is true and postulated proportion hold. The further observed OID departs in either direction from the expected frequency. The large is this one. अब ये हमारे पास क्या वो कह रहे हैं, जो ओ एंड ई है ना माइनस के निशान के साथ, वो क्या कह रहे हैं कि अपना जो दरमियान का डिफरेंस है, डिपार्ट है, उसको शो कर रहे हैं कि वो हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यूज है एंड ई वो वैल्यू है जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, तो उसको शो कर रही है। ठीक है, और इसी तरह फिर उनका स्क्वायर लिया। स्क्वायर किस वजह से लिया, बिकॉज हमने फार्मूले में जो है वो ऐसे लिया ना। फिर वो कह रहे हैं कि ऑन द अदर हैंड देयर इज अ परफेक्ट एग्रीमेंट बिटवीन द ऑब्जर्व एंड फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आइडेंटिकल ऑफ ऑल क्लासेस दिस वन बिकॉज ईच इज दिस वन। अगर तो आप सम करने से आपका आंसर जीरो आता है तो फिर आप कहते हो कि परफेक्ट एग्रीमेंट बिटवीन द ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज है। बाकी इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके साथ बताया गया है। तो ये क्रिटिकल रीजन हम किस तरह बनाते हैं कि क्रिटिकल रीजन हमारे पास जो है ना स्टूडेंट, तो वो कहते हैं क्रिटिकल रीजन ऑन द क्वेश्चन हाउ लार्ज अ सैंपल साइज शुड बी, वी नो दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल। अच्छा, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। इसका भी जो क्रिटिकल रीजन है ना वो सैंपल साइज पे डिपेंड कर रहा होता है, जिस तरह के बाकी सबका कर रहा होता है। सैंपल साइज आपको क्या गिवन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 है तो हम कहते हैं कि इफ देयर आर नॉट एट लीस्ट 5 आइटम द वैल्यू ऑफ का स्क्वायर इज इन्फ्लेटेड बिकॉज स्क्वायर डिफरेंस आर डिवाइडेड वेरी स्मॉल साइज एक्सपेक्टेड दिस वन। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, इससे रिलेटेड एग्जाम्पशंस भी आपको गिवन है कॉन्टिजेंसी टेबल से। और येट्स करेक्शन इंपॉर्टेंट है। येट्स करेक्शन क्या है, जिस तरह अभी आपने पढ़ा ना, इसमें मेन चीज़ आपको मैं अगेन अगेन बता रही हूँ, यहाँ सिर्फ और सिर्फ फार्मूला जो है आपको एक्सप्लेन किया गया है। मेन जो आपने याद रखना है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस के कि इसका फार्मूला क्या है और ऑब्जर्व एक्सपेक्टेड वैल्यूज क्या होती हैं। अच्छा, येट्स करेक्शन अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है, आपको क्वेश्चन गिवन साथ में कह दिया जाए जी येट्स करेक्शन करनी है, तो हम कहते हैं टू इम्प्रूव द अप्रोक्सीमेशन टू chi स्क्वायर distribution and thus able to obtain more exact probability। द टेबल का स्क्वायर यूज होता है हमारे पास किस वजह से होता है कि मोर एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। फिर करेक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी के लिए एप्लीकेबल व्हेन क्राइटेरियन हैज अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। The correlation is intended to make the actual distribution of the criteria as calculates the discrete data more nearly this one। अब यहाँ पे आपने याद रखना है मेन इसका फार्मूला सेम फार्मूला है, सिर्फ इसमें मॉड और -0.5 जो यूज हुआ है वो किस वजह से यूज करे, ताकि जो आपका आंसर है वो क्या आ सके, अप्रोक्सीमेट आ सके, एक्यूरेट आ सके। तो स्टूडेंट आपने ये याद रखना है, साथ में आपने याद रखना कॉफिशिएंट ऑफ कॉन्टिजेंसी। जिन्हें हमने पढ़ा ना कॉफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन स्ट्रेंथ। अब कॉन्टिजेंसी टेबल में कॉफिशिएंट क्या है, उसका जो फार्मूला है वो आपके पास ये आपको गिवन है और ये आपने याद रखना है। पर्शियन कॉफिशिएंट ऑफ मीन स्क्वायर कॉन्टिजेंसी का आपको फार्मूला गिवन है। अगर आपसे पूछा जाता है तो आपने ये सिंपल अप्लाई करना है, क्योंकि एक्स बार तो आप फाइन कर लोगे, एन भी आपके पास होगा, तो ये सिंपली आपने लिख लेना है। इंशाल्लाह मजीद इससे फर्दर जो है मैं आपको एग्जाम्पल्स करवाऊंगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, और आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। और स्टूडेंट मैं अगेन बताती जो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की पार्ट 2 की बुक करवा रही हूँ, बीएस लेवल के लिए करवा चुकी हूँ। इसी तरह मैं एफएससी मिराजुद्दीन मिर्ज़ा की बुक करवा चुकी हूँ। बीएससी लेवल पे जो मैंने आपको पढ़ाई है वो शेर मोहम्मद चौधरी और डॉक्टर शाहिद कमाल की बुक थी। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा। अगर स्टूडेंट आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।